हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नेम एक और है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए देखते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। मतलब मान लीजिए आपसे बोला गया कि किसी एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। देखिए, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला समझते हैं। आइए, एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। किससे? एन से। क्लियर? तो एन इक्वल टू सी बाय वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वाटर की, वाटर, ग्लास या कुछ और मीडियम भी हो सकता है। मान लीजिए हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर का हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे? स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होगी वो डिवाइड बाय वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर है? तो हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला है n इक्वल टू सी बाय वी। सी स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, v स्पीड ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडियम। क्लियर है? तो ये तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए समझते हैं व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? हमें पता है जब लाइट की रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये बेंड हो जाती है। Whenever light ray enter from one medium to another medium, जब भी लाइट की रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, then it bend और it change its path। तो ये लाइट की रे जो है बेंड हो जाएगी, यानी अपने रास्ते में थोड़ा सा बदलाव कर लेती है। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जब लाइट की रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इसमें कितनी बेंडिंग होगी या ये अपना रास्ते को कितना ज्यादा चेंज करेगी, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें क्या बताएगा? किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम लाइट में कितना ज्यादा डायरेक्शन का चेंज आया, यानी कि लाइट की डायरेक्शन में कितना ज्यादा चेंज आया। इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द पाथ ऑफ द लाइट इज चेंज्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब कि हमें यह बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम कितना ज्यादा या किस हद तक लाइट के रास्ते में बदलाव आया है। वही क्या होता है? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? डेफिनेशन मैंने इसकी बता दी, आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब देखिए, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होगी? नो, इट हैज नो यूनिट। क्यों नहीं है इसको मापने की कोई भी यूनिट? देखिए, फॉर्मूला क्या है? सी बाय वी। सी भी स्पीड ऑफ द लाइट, वी भी क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। क्लियर है? तो ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो दोनों कैंसल, तो ओवरऑल इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर है? दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो एनी यूनिट। दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अब मान लीजिए हम बोले कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। क्लियर है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मीनिंग क्या है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है? जरा ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है n इक्वल टू सी बाय वी। क्लियर है? तो अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? c बाय n। तो यानी कि c क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इसको आप डिवाइड कीजिए किससे? 2.42 से। यानी कि हमें यह पता चलता है कि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आया। यह हमें किससे पता चला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इट रिप्रेजेंट्स द 2.42, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम एयर टू डायमंड। जब लाइट की रे एयर से डायमंड में गई तो इसके स्पीड में कितना चेंज आया, वो हमें किससे पता चला? इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्लियर?
यानी कि यहां पर एक बात और नोटिस कीजिए आप, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, यानी उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यानी कि लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा है। क्लियर है? तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब है लाइट की स्पीड उतनी ही कम है। क्लियर? अब जैसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से ग्रेटर होता ही नहीं, क्यों? ऐसा क्यों है कि लाइट किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए n का फॉर्मूला है c/v। क्या है फॉर्मूला? c/v। c है स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम और v है स्पीड ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडियम। हमें पता है किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम लाइट की स्पीड कहां पर होती है? वैक्यूम के अंदर। क्लियर है? तो किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? उससे कम ही होगी। सॉरी, हाँ ठीक है, कम ही होगी। तो यहां पर क्या होगा, अब जब भी हम c/v करें, क्योंकि c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, c हमेशा v से बड़ा है, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मटेरियल का, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, किस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करता है ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट। मान लीजिए किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा। लाइट की स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। फॉर्मूला क्या है इनका? c/v। यहां पर v मेन फैक्टर है आपका। क्लियर है? यानी कि वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम है तो यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडियम। तो हमें अब कंपेयर करना है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? क्या फाइंड आउट करेंगे? एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे निकाला जाता है वो बात करते हैं। अभी तक तो हमने जो पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली किसी भी मटेरियल का वो हवा के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़ा है। क्लियर है? क्योंकि c/v था। c क्या है? लाइट की स्पीड वैक्यूम में और v है मीडियम में। तो ये तो एक हमने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट करी। लेकिन अब कोई भी मीडियम हो सकता है। अभी मान लीजिए हम बात करें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना ग्लास के रिस्पेक्ट में, और ग्लास का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, ये किसी और मटेरियल के रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। तो वो कैसे फाइंड करें? तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n/1 से। क्लियर? तो n/1 इज इक्वल्स टू n2/n1। n/1 इज इक्वल्स टू n2/n1। n2 क्या है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n1 क्या है? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n/1 की वैल्यू n2/n1, और वेलोसिटी की टर्म में अगर बात करें ये इक्वल आएगा v1/v2। n/1 इक्वल्स टू n2/n1 इक्वल्स टू v1/v2। क्लियर है? तो ये है हमारा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं n12। n12 क्या होगा? n1/n2 इक्वल्स टू v2/v1। क्लियर है? तो हम किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने का एक मेथड और है, एक लॉ है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज द स्नेल्स लॉ। तो हम स्नेल्स लॉ की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए लाइट की रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है। क्लियर है? तो हम स्नेल्स लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन I डिवाइड बाय साइन R इज कांस्टेंट। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। किसी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में है ये।
क्लियर, इसी को हम बोलते हैं n/1। क्या बोलेंगे? n/1, यानी कि कंप्लीट फॉर्म क्या है स्नेल्स लॉ की? sin I डिवाइड बाय sin R इज इक्वल्स टू n/1। क्लियर, तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन है व्हेन ए लाइट रे एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास whose refractive index is 1.5। जब एक लाइट की रे हवा से ग्लास में आती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.50। क्लियर, देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड फाइंड आउट कीजिए। तो हमें पता है n इक्वल टू c/v। क्लियर है, v हमने फाइंड करना है, यानी ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड, और n हमें गिवन है 1.5, और c की वैल्यू फिक्स होती है स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो वैल्यू आप पुट कीजिए v इक्वल टू c/n। क्लियर है, तो यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मटेरियल का, वो हमें और क्या बताता है कि वो मटेरियल ऑप्टिकली कितना डेंसर है। अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो यानी कि मटेरियल ऑप्टिकली डेंसर है। क्लियर है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो जो मटेरियल है वो ऑप्टिकली रेयर है या ऑप्टिकली कम डेंसर है। क्लियर है, तो मान लीजिए आपको दो मटेरियल दिए हैं और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। हमसे पूछा जाए इनमें से ऑप्टिकली डेंसर कौन सा ज्यादा होगा, तो हम क्या कहेंगे? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वही मटेरियल ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।